साथियों नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे सरदार भाई ये ना कह दे कि ये पंजाबी नहीं बोलता, हिंदी बोलता है। हिंदी में इसलिए बोलता हूँ कि मैं हरियाणा के रहने वाला हूँ और हमारे जो भाई हैं वो सारे पंजाबी बोलते हैं, हिंदी वाले भाई सुनने से रह जाते हैं, इसलिए हिंदी बोलता हूँ। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जो सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने में लगी है कि किसान बात नहीं कर रहे हैं, किसान इस आंदोलन को लंबा खींच रहे हैं और कई तरह के इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं, और सरकार बार बार अपने टेलीविजनों के माध्यम से या और प्रचार के माध्यम से कह रही है कि हम एमएसपी देंगे। हम एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं। मैं आपको आज एमएसपी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एमएसपी में दो चीज़ है। एक एमएसपी तय करना कि किस फसल का क्या रेट है, वो सरकार कह रही है कि हम ये तय करते रहेंगे, ये हम तोड़ नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़ है उस एमएसपी पे खरीदना। ये केवल तय करने की बात कर रहे हैं, ये उस पे खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर हमारी उस पे खरीदी नहीं जाती तो फिर एमएसपी तय करने का कोई मतलब नहीं बच जाता। अभी अगर हमारे पास 1 क्विंटल अनाज पैदा हुआ या कुछ भी चीज़ 1 क्विंटल पैदा हुई और उसमें से 10 किलो सरकार ने एमएसपी पे खरीदी, तो हमारी 90 किलो जो बच गई उसका हम क्या करें? बड़ा सवाल है ये। और अभी पूरे देश के सामने जो बात रखी जा रही है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे सरकार सारे वादे तो कर रही है, एमएसपी का वादा सरकार कर रही है, फिर किसान को क्या प्रॉब्लम है? अब इसमें कन्फ्यूजन ये है कि सरकार खरीदने की बात नहीं कर रही है। और ये मैंने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी से सवाल किया था कि अमित शाह जी आप ये बताइए, सरकार 23 फसलों का एमएसपी तय करती है, क्या आप 23 की 23 फसलें जितनी देश में पैदा होती हैं एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हो? तो उनका जवाब आया कि नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते जब आप एमएसपी तय करते हो? उन्होंने कहा 17 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। मैंने कहा 17 लाख करोड़ का जो आंकड़ा दे रहे हो अब ये भी गलत है। एक बात तो ये कि आप देश में प्रचार कर रहे हो कि हम खरीदेंगे, तो फिर आप ये देश को स्पष्ट करें कि आप नहीं खरीदेंगे। दूसरी बात, आप कह रहे हो 17 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। आज 17 लाख करोड़ तो उनकी कीमत है, वो बिकेंगी भी तो आपको 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ का नुकसान होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इसका मतलब ये है कि जितना पैसा हमारी जेब में आना चाहिए हर साल उससे 3-4 लाख करोड़ कम आ रहा है। आप ये बात देश के आगे क्यों नहीं रख रहे? ये बात कहिए देश को, और देश को गुमराह करना बंद करें। तो अमित शाह जी के पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। और हम आज भी हम सरकार को ये बात कहना चाहते हैं कि अगर एमएसपी, सरकार एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार है, एमएसपी देने का सवाल नहीं है। अगर एमएसपी पे सारी फसल खरीदने का सवाल है, अगर सरकार खरीदना चाहती है तो मोदी जी अपने मन की बात करेंगे 27 तारीख को, शायद कल भी कुछ बोलेंगे, पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं। अगर मोदी जी सच्चे हैं तो वो अपने भाषण में ये बात क्लियर करें कि 23 की 23 फसलें जिनका एमएसपी तय होता है वो जितनी भी देश में पैदा होंगी वो सारी या तो सरकार खरीदेगी, और अगर सरकार ना खरीदे, कोई प्राइवेट खरीदे और एमएसपी से कम पे खरीदे, तो उसके जो बीच का अंतर होगा वो भरपाई सरकार उस पैसे की करेगी। मोदी जी ये बयान दे, और या फिर अगर वो नहीं खरीद सकते तो फिर वो पूरे देश के सामने अपनी बात रखे कि हम एमएसपी पे नहीं खरीद सकते, ताकि लोग गुमराह ना हो और देश के लोगों को पता चले कि जो न्यूनतम भाव है, कम से कम भाव है, जिससे कम पे हम जिंदा नहीं रह सकते, हमें वो भी नहीं मिल रहा है। हमारी लड़ाई सच्ची है, ये लोगों को पता चले। इसलिए हम जो है वो मोदी सरकार से ये बेनती करते हैं कि मोदी सरकार इसको जनता के सामने क्लियर करे। धन्यवाद।